हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। आज हम लोग देखेंगे साइंस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एसआई यूनिट इज देयर। कितनी एसआई यूनिट हैं? तो 7 एसआई यूनिट हैं और एसआई यूनिट से क्वेश्चन बनते हैं। तो कितनी एसआई यूनिट है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? तो लाइट ईयर है वो दूरी यानी डिस्टेंस की यूनिट है। और क्वेश्चन बन जाते हैं कि 1 पारसेक इक्वल कितना होता है। तो यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यह आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। इनमें से कौन सी फंडामेंटल यूनिट नहीं है? पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा है लीटर, तीसरा है किलोग्राम और चौथा है सेकंड। तो मीटर तो आपको पता है कि लंबाई, जिसे इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, और किलोग्राम भी आपको पता है, किलोग्राम भी है, और सेकंड भी है, टाइम की है जो कि। तो लीटर इसमें नहीं है, तो इसका लीटर राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। कौन सी फंडामेंटल यूनिट नहीं है? तो लीटर कोई कोई भी फंडामेंटल यूनिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन। जो लाइट की वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कितनी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में है? पहला ऑप्शन डायमंड में है, जो कि हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन वाटर है यानी पानी, तीसरा ऑप्शन है गिलास और चौथा है वैक्यूम। तो वैक्यूम को हिंदी में कहते हैं निर्वात। निर्वात में जो लाइट है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और वेलोसिटी को हिंदी में वेग कहते हैं। और वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछा जाता है, वेलोसिटी है एसेलरेशन है, हिंदी में उसे शायद त्वरण कहते हैं। वेलोसिटी को हिंदी में वेग कहते हैं। वेलोसिटी का जैसे एम एस इनवर्स है, या जो भी जिस टाइप्स में आप याद रख सकते हैं। तो वेलोसिटी है, एसेलरेशन है, इनके फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं, इनका जो वो क्या है फॉर्मूला। नेक्स्ट है वैक्यूम, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वाट इज द एलिमेंट प्रेजेंट इन यूरिया। यूरिया में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है सी, एच और ओ। सी का मतलब कार्बन, एच से हाइड्रोजन और ओ से ऑक्सीजन। तीनों से दो से क्वेश्चन बनते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खोज किसने की। तो दूसरा ऑप्शन है सी एन ओ, मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तीसरा है कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, या चौथा है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो देखो यूरिया में चारों चीज़ें होती हैं, क्या क्या? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इन तीन से क्वेश्चन बनते हैं। कार्बन का पूछा जाता है जनरली एटॉमिक नंबर। इसके अलावा ऑक्सीजन से बनता है कि किसने खोज की ऑक्सीजन की, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए यूरिया में क्या क्या होता है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन में जे थॉमसन। जे थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन की खोज की है। दूसरा ऑप्शन है चैडविक, तीसरा है रदरफोर्ड और चौथा है प्रिस्टले। प्रिस्टले ने भी कुछ किसी चीज़ की खोज की है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो जे थॉमसन ने क्या किया है? इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। प्रोटॉन की तो रदरफोर्ड ने की है, बचा प्रिस्टले और चैडविक। तो चैडविक ने की है न्यूट्रॉन की खोज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चैडविक इसका राइट आंसर है। चैडविक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, और ये टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 1 है साइंस की। हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है और जीके की भी जल्द लॉन्च होगी। नेक्स्ट है द 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन एटम आर। आज जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा कम रहेगा, इससे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन थोड़े टफ होते जाएंगे। नेक्स्ट है द 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एटम आर, और यह एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। द 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एटम आर। एटम में क्या क्या होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन। चौथा है, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तीसरा है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। तो इसका राइट आंसर काफ़ी ईजी है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। एटम में क्या क्या होता है परमाणु में? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इन तीनों से क्वेश्चन बनते हैं कि तीनों की खोज किसने की। तो अभी देखा था, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, न्यूट्रॉन चैडविक और प्रोटॉन रदरफोर्ड। नेक्स्ट है, एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी एज। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट क्या है रेडियो एक्टिविटी की। पहला ऑप्शन है बैक्यूरेल, दूसरा है क्यूरी, तीसरा है वेबर और चौथा है गास। एक क्वेश्चन बनता है कि मैडम क्यूरी और इन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज मिला था, पहली ऐसी महिला थी। तो उनसे याद आ गया, मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी उनका नाम था। तो ऐसा यूनिट है जो रेडियो एक्टिविटी की, वो है बैक्यूरेल। इसका सूत्र पूछा जाता है कि क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप थोड़ा चेक कर लीजिए। इसका बी और शॉर्ट में क्यों ऐसा कुछ है, इसका जो फॉर्मूला है वो ज़्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ एसिड इन ग्रेप्स। ग्रेप्स में, ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर। अंगूर में कौन सी एसिड यूज होती है? पहला ऑप्शन है, मतलब कौन सी एसिड है? तो लैक्टिक एसिड है ऑप्शन में, एसीटेक है और टार्टरिक है। तो टार्टरिक एसिड इसका राइट आंसर है। और देखिए ये एसिड से क्वेश्चन सॉरी बनते हैं, जैसे कि मिल्क में कौन सी एसिड रहती है, ग्रेप्स में कौन सी, ऑरेंज में कौन सी, लेमन में कौन सी। तो ये आप जो अपनी दैनिक दिनचर्या में जो आप यूज करते हैं, खाते पीते या देखते हैं, इनसे रिलेटेड आप पढ़ कर जाइए। तो आपको नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में भी आपके लिए है पता होना चाहिए, एग्जाम में आए या ना आए। और पहली बात,
ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम में तो हेल्पफुल हैं, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपको मिलेंगे और जीवन भर में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए अभी से आप पढ़िए। नेक्स्ट है ब्लू लिटमस पेपर इज कन्वर्टेड इनटू रेड इन सॉल्यूशन ऑफ। ब्लू लिटमस पेपर लाल कब हो जाता है, तो एसिड में यह लाल हो जाता है, और रेड लिटमस पेपर चेंज इनटू ब्लू कब हो जाता है, तो रेड लिटमस पेपर उल्टा है, यह ब्लू हो जाता है बेस में। एसिड और बेस दो होते हैं, आप जानते हैं। नेक्स्ट है कर्ड इज सोर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। कर्ड का मतलब होता है दही, दही खट्टा होता है किस चीज़ के प्रेजेंस में, पहला है साइट्रिक, दूसरा है लैक्टिक और तीसरा एसिटिक। इसका राइट आंसर है लैक्टिक एसिड। और दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, यह क्वेश्चन काफ़ी बनता है। नेक्स्ट है द एलिमेंट्स इन ग्रुप जीरो इज कॉल्ड। ग्रुप जीरो को क्या कहते हैं, जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप जीरो में, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन एल्कली मेटल गलत है, दूसरा है ट्रांजिशन मेटल, तीसरा इनर्ट गैस, तो राइट आंसर है इनर्ट गैस। हीलियम वगैरह हैं, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ये इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट है केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट एज। मतलब कॉमन सॉल्ट का मतलब जो साधारण नमक है, इसका केमिकल फार्मूला हिंदी में कहते हैं इसे रासायनिक फार्मूला, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला कॉमन सॉल्ट का क्या है, पहला H2O तो पानी का है, दूसरा NaCl, तीसरा KCl और चौथा है HCl। NaCl इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ये केमिकल फार्मूला है कॉमन सॉल्ट का। इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं कि विनेगर का फार्मूला क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंबल ऑफ टिन एच। टिन का सिंबल क्या है, तो SN है, Cl है या Ti है, तो Tn है, तो इसका राइट आंसर है SN। SN है जो वो सिंबल है टिन का। नेक्स्ट है हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय। हाइड्रोजन कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टीलेस गैस है, इसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। हाइड्रोजन की खोज की थी कैवेंडिश ने। कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे हाइड्रोजन की खोज किसने की, ऑक्सीजन की खोज किसने की, क्लोरीन की खोज किसने की। अगर खोज वाले पूछे जाएंगे तो इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के पूछे जाएंगे, और इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हैवी वाटर इज यूज्ड एज। हैवी वाटर काय में यूज होता है, ऑप्शन है वाशिंग वाटर। वाशिंग वाटर में कैसे होगा, दूसरा डिटर्जेंट, तीसरा डिटर्जेंट में तो और पहले नहीं होगा, तीसरा ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग में अपन हैवी वाटर थोड़ी ले सकते हैं, चौथा है मॉडरेटर। मॉडरेटर इसका राइट आंसर है। हैवी वाटर यूज होता है मॉडरेटर में, और हैवी वाटर शायद उसमें भी यूज होता है, वो अपन ने पढ़ा था शायद न्यूक्लियर रिएक्टर, आप उसको चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है द कलर ऑफ हाइड्रोजन एज। तो अभी बताया था हाइड्रोजन कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टीलेस गैस है, सबसे हल्की गैस है, और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। हाइड्रोजन की खोज अभी देखा था किसने की थी, कैवेंडिश ने। देखिए यहाँ पर अभी देखा था, तो कलर ऑफ हाइड्रोजन इज पहला ऑप्शन येलो गलत है, ब्लैक गलत है, और राइट आंसर है कलरलेस। हाइड्रोजन कलरलेस है, एटॉमिक नंबर 1 है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोबल गैस। पहला ऑप्शन नाइट्रोजन, जो कि परमाणु में सब अपने एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी, नाइट्रोजन। सूत्र पूछा जाता है N2। इसके अलावा ऑप्शन में हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हीलियम है। क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जाम्पल ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस कौन सी है, तो हीलियम है। हीलियम इसका जो वो सूत्र है He है, और हाइड्रोजन से कन्फ्यूज मत होइए, उसका H है। हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन हीलियम इसका 2 है एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो, आप जो भी पढ़े से एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहाँ पर इम्यूनिटी लिखा गया है, बाकी यहाँ पर इम्यूनो है जनरली। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, यहाँ पर सुधार लीजिए आप। इसके अलावा एड्स के अलावा HIV का फुल फॉर्म पूछा जाता है ह्यूमन इम्यूनो, HIV का है शायद ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हाँ देखिए एड्स का है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और एक पूछा जाता है HIV का। HIV का है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस ऐसा कुछ है। नेक्स्ट है कैरेट है। कैरेट मतलब गाजर। गाजर क्या है, रूट है, स्टेम है, फ्रूट है, फ्लावर है, तो ये रूट है, और इसमें विटामिन ए भी होता है। नेक्स्ट है हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का पितामह कौन है, तो मेंडल है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन ज़्यादा काय में होता है, पहला ऑप्शन ग्राम, दूसरा पी, तीसरा सोयाबीन। तो प्रोटीन अच्छा सोर्स होता है सोयाबीन का। सोयाबीन में काफ़ी प्रोटीन होता है। सोयाबीन से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए सोयाबीन है, चना है, कौन सी फसल रबी फरक है, रबी की फसल है, कौन सी फसल खरीफ की फसल है। अभी सोयाबीन वगैरह आप अगर अंडरस्टैंड करते हो कृषि को तो समझ रहे होंगे सोयाबीन वगैरह की अभी बोनी हुई थी। तो सोयाबीन है, और सोयाबीन है, तिली है, ये सब आती हैं खरीफ की फसलों में, मतलब ये सब आती हैं खरीफ की फसलों में। और एक होती है रबी फसल, जिसमें चना है और गेहूं है, हिंदी में आप पिसी कहते हैं अपनी भाषा में, तो चना है, गेहूं है, ये सब आती हैं काय में, रबी की फसल में। इनसे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की SI यूनिट पास्कल है। यह क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि प्रेशर की SI यूनिट क्या है, या करंट की SI यूनिट क्या है, और प्रेशर की है पास्कल। और इससे यंत्र पूछा जाता है, अगर आपने कोई एग्जाम दिया हो तो पूछा गया होगा कि प्रेशर को कौन से यंत्र से मापा जाता है, तो एक यंत्र है
वो मुझे याद नहीं आता, बैरामीटर से इसका प्रेशर मापा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू। जो इलेक्ट्रिक मोटर हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन बनते हैं। पहला ऑप्शन है जर्मेनियम, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है आर्सेनिक और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो कौन इनमें नहीं है सेमीकंडक्टर? जर्मेनियम और सिलिकॉन तो है, आर्सेनिक नहीं है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आर्सेनिक, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा गया है। तो आर्सेनिक और जर्मेनियम और सिलिकॉन तो सेमीकंडक्टर हैं, आर्सेनिक नहीं है, तो आर्सेनिक ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा गया है। नेक्स्ट है, विच फ्यूल हैज द मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। किस फ्यूल को हिंदी में कहेंगे ईंधन की सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है? पहला ऑप्शन चारकोल, दूसरा है केरोसिन, तीसरा वुड यानी लकड़ी और चौथा है काउडंग। आप समझ सकते हैं, या गोबर या कंडे से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फ्यूल सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू है इनमें से है केरोसिन की। केरोसिन की वैल्यू कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। और आप ऐसा समझ लीजिए कि जो ज़्यादा जले जल्दी जल जाए, ज़्यादा जल जाए और उसका वो कम, मतलब उसका वो राख वगैरह वो निकले, तो इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऐसा तो केरोसिन है। नेक्स्ट है, विटामिन ए डेफिशिएंसी लीड्स टू अ डिसीज नाउन एज। विटामिन ए की कमी से क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी स्कर्वी या टीबी। टीबी तो कहीं से हो ही नहीं सकता, तो चौथा आंसर गलत है, चौथा तो ये गलत है। ठीक है, फिर नाइट ब्लाइंडनेस सही है, बेरी होता है विटामिन बी से, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, और टीबी तो गलत है। नाइट ब्लाइंडनेस सही है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, और हिंदी में शायद इसे रतौंधी कहते हैं। और आप गाजर वगैरह खाइए अगर विटामिन इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट है, द विटामिन विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर। वाटर में सोल्यूबल विटामिन कौन सा है? ए एंड बी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा था, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा गया, मैंने खुद पर्सनली इसे देखा है। तो विटामिन विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर, पहला ऑप्शन ए और बी, दूसरा सी और डी, तीसरा है बी और सी और चौथा है ए और डी। तो देखिए इसकी एक ट्रैक है, मुझे याद है। और विटामिन विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर, तो ई डी ए, ये विटामिन सोल्यूबल नहीं है। कीड़ा, आप समझ लीजिए कीड़ा है, वो जल में नहीं घुलता है, तो के ई डी ए, के विटामिन के जल में नहीं घुलता, ई नहीं घुलता, डी नहीं घुलता, ए नहीं घुलता। अब कौन बचे? बी बचा, सी बचा, तो ये जल में घुलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूबल इन वाटर। वाटर सोल्यूबल कौन है? तो बी और सी राइट है। बी और सी वाटर में जल में घुल जाते हैं, बी और सी। कौन नहीं घुलते? कीड़ा, के ई डी ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन डी, ये जाल सुना होना। विटामिन डी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, ग्रोथ विटामिन, रिप्रोडक्टिव विटामिन या सनशाइन विटामिन। तो देखिए सनशाइन विटामिन कहते हैं विटामिन डी की कमी होती है, जैसे अगर आपने परिचित में किसी को देखा हो तो धूप लेने की सलाह दी जाती है डॉक्टर द्वारा। तो विटामिन डी की कमी आप धूप लेते रहिए अगर कमी हो तो। और बाकी विटामिन डी धूप से रिलेटेड है, और इसके शायद इंजेक्शन वगैरह भी लगते हैं। अगर आपने अभी चर्चा में सुना हो तो यूरोपियन कंट्रीज़ में इसकी ज़्यादातर अभी कमी देखी गई थी, और भारत में काफ़ी लोग यूरोप वगैरह से यहाँ पर विटामिन डी की पूर्ति करने आते हैं। अगर आपने गोवा के तटों वगैरह पर भी देखा होगा, काफ़ी रशियन वगैरह जो विदेश के जो कंट्रीज़ के लोग होते हैं वो अपने भारत देश वगैरह में आते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पर विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा है, सूर्य की अपनी यहाँ पर पर्याप्त रोशनी है। तो क्या क्वेश्चन था, विटामिन डी को कौन सा विटामिन कहा जाता है? तो सनशाइन विटामिन, यानी इसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है। सूर्य की जो रोशनी वगैरह होती है उसमें यह विटामिन मिलता है, इसीलिए डॉक्टर और द्वारा सलाह दी जाती है कि सुबह 7-8 मिनट इसमें रहना चाहिए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। इनमें से कौन सा खरीफ क्रॉप नहीं है? तो देखिए खरीफ क्रॉप वो होते हैं जो अभी, जैसे अभी बरसात लगी है, अभी जो बोए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी सोयाबीन है और तिली है, और जो उड़दा है, उड़दा तो खैर दोनों में हो जाता है, लेकिन अपने यहाँ जनरली अभी होता है। इसके अलावा ऑप्शन में है कॉटन, ग्राउंडनट, मेज और मस्टर्ड। कौन इनमें से खरीफ क्रॉप नहीं है? तो यह है ऑप्शन, आप बताएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आप कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। अब इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है मस्टर्ड। मस्टर्ड खरीफ क्रॉप नहीं है। देखो मेज यानी होता है शायद मका तो खरीफ क्रॉप है, ग्राउंडनट मतलब मूँगफली है, और कॉटन भी है। मस्टर्ड यानी सरसों रबी क्रॉप है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।